सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन जो है ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। बस आपको रेड कलर का बटन होगा इस चैनल के नीचे, उसको उस पर क्लिक करना है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और फिर आपको ये बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करना है ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। दोस्तों हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए। शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट हो पाए, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 2 पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे पैकेजिंग का, देन टाइप्स ऑफ पैकेजिंग देखेंगे एंड देन देखेंगे मटेरियल यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेजिंग। क्या होती है पैकेजिंग? पैकेजिंग देखिए हम कह सकते हैं एक तरह की साइंस आर्ट या टेक्नोलॉजी है जिसमें एनक्लोज किया जाता है या प्रोटेक्ट किया जाता है प्रोडक्ट को उसके इजी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि उसको डिस्ट्रीब्यूट इजीली किया जा सके, उसकी इजी स्टोरेज के लिए, सेल एंड यूज़ के लिए। अगर दूसरी डेफिनेशन हम देखें तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग जो है ये एक इकोनॉमिकल मीन्स होता है। इकोनॉमिकल मीन्स अफोर्डेबल होता है सबके लिए। इकोनॉमिकल मीन्स होता है प्रोवाइड करने का प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट, आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करने का प्रोडक्ट पे, इंफॉर्मेशन, कन्वीनियंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है उसको प्रोवाइड करने का एक बहुत ही इकोनॉमिकल मीन्स होता है अगर हम उसकी पैकेजिंग करते हैं प्रोडक्ट की। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कोई भी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो यहाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया, देन इन बॉक्सेस में डाला गया। देन फिर क्या है, ये बॉक्सेस जो है इनको यहाँ पर ऐसे अरेंज किया गया जिसमें प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है। देन ये बैचेस जो हैं, ये बॉक्सेस जो हैं उनको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रक्स के थ्रू, रिटेल शॉप्स जो हैं उनको या होलसेलर जो हैं उनको। देन फिर जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हम तक पहुंचता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जिस तरह से पैकेजिंग अपना वर्क प्ले करती है। देख लेते हैं, देखिए फंक्शन और या बेनिफिट क्या होते हैं पैकेजिंग के। सबसे पहले पैकेजिंग जो है हेल्प करती है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में। मान लीजिए देखिए जैसे ये है एक बॉटल है हनी की, तो इसकी पैकेजिंग की वजह से ही हमें पता चल पाया है कि इसके अंदर ये प्रोडक्ट प्रेजेंट है, तो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। देन ऑल्सो हेल्प करती है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन में। देखिए क्योंकि पैकेजिंग जो है वो हेल्प करती है कंटेंट को स्पॉइलेज, कंटेंट की स्पॉइलेज जो है उसको रोकती है। स्पॉइलेज मीन्स कंटेंट का नुकसान जो है वो होने से बचाती है। ब्रेकेज ऑफ द कंटेंट जो है उसको उससे प्रिवेंट करती है। लीकेज जो है इससे प्रिवेंट करती है। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है उसकी प्रोटेक्शन होती है। देन ऑल्सो क्या क्या करती है, फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल जो है उसको और ईजी कर देती है जो पैकेजिंग होती है, बिकॉज ये जो है ये ईजी टू ओपन बना देती है प्रोडक्ट को, ईजी टू हैंडल बना देती है एंड यूज़ बाय द कंज्यूमर। देखिए जिस तरह से पैकेजिंग जो है उसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो ईजिली हैंडल किया जा सकता है बाय द कंज्यूमर। देन लास्ट है कि प्रोडक्ट प्रमोशन में भी हेल्प करती है पैकेजिंग, हेल्प करती है प्रोडक्ट प्रमोशन में, और हेल्प करती है जो कंज्यूमर होते हैं उनकी अटेंशन को ग्रैब करने में पैकेजिंग जो है वो बहुत हेल्प करती है। देखा होगा आपने आजकल अलग अलग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेजिंग जो है वो बनाई जाने लगी हैं जो कंपनीज हैं उनके द्वारा, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी अटेंशन जो है वो ग्रैब कर सकें वो। देखिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, कितनी तरह की होती है पैकेजिंग। देखिए 3 तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी पैकेजिंग, देन होती है सेकेंडरी पैकेजिंग एंड देन होती है टर्शरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है? इज द मटेरियल दैट फर्स्ट एनवेलप द प्रोडक्ट एंड होल्ड इट। तो प्राइमरी पैकेजिंग में क्या होता है, ये इस तरह की पैकेजिंग होती है जो कि सबसे पहले प्रोडक्ट जो है उसको एनवेलप करती है और प्रोडक्ट को होल्ड करके रखती है। सबसे पहली पैकिंग होती है ये। देखिए 4 तरह की होती हैं। स्ट्रिप पैक होती हैं, ब्लिस्टर पैक्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं। स्ट्रिप पैकेजिंग क्या होती है कि जो टैबलेट है या जो भी अंदर कंटेंट है उसके दोनों तरफ स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, या तो वो ये मेटल स्ट्रिप हो सकती हैं, देखा भी होगा आपने, मेटल स्ट्रिप हो सकती हैं, या ये पेपर जो है उसकी स्ट्रिप्स हो सकती हैं। देन ब्लिस्टर पैकेजिंग में क्या होता है कि इसमें दोनों तरफ से स्ट्रिप नहीं होती, एक जो ये जो एक तरफ से क्या होते हैं कैविटीज़ होती हैं, या हम कह सकते हैं मोल्ड होते हैं जिसमें टैबलेट जो है उसको डाला जाता है, एंड दूसरी तरफ से इसको क्या स्ट्रिप जो है उसको सील करती है इस जो पैकेट है टैबलेट का उसको। देन बॉटल पैकिंग है, स्प्रे पैकिंग है। तो इन सब में ही देखिए क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है पैक के, तो इस तरह के पैकेजिंग होती है प्राइमरी पैकेजिंग। देन अगर हम देखें सेकेंडरी पैकेजिंग, तो ये आउटसाइड होती है प्राइमरी पैकेजिंग के, और इसको यूज़ किया जाता है ग्रुप करने के लिए। प्राइमरी पैकेज जो है उनको एक साथ ग्रुपिंग करने के लिए। देखिए इस तरह के बॉक्स होते हैं, प्राइमरी पैकेज जो है उनको एक प्राइमरी स्ट्रिप या ब्लिस्टर जो है उनको इस तरह से ग्रुप किया गया, देन इस बॉक्स में डाला गया, तो इस तरह की पैकेजिंग होती है सेकेंडरी। एंड देन टर्शरी पैकेजिंग होती है बल्क हैंडलिंग और शिपिंग के लिए।
कि जैसे मान ये जो सेकेंडरी पैकेज है इसको इन कर्टन्स में डाला, कार्टन जो है उनमें डाला, तो ये इस तरह के पैकेजिंग को हम टर्शरी पैकेजिंग कहते हैं। तो 3 तरह की होती हैं, प्राइमरी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती हैं, सेकेंडरी जो ग्रुप करने के लिए यूज़ की जाती हैं प्राइमरी पैकेजिंग को, एंड टर्शरी फाइनली उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ना देखिए देख लेते हैं मटेरियल कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं पैकेजिंग में। तो ग्लास यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक यूज़ किए जाते हैं, रबर्स यूज़ की जाती हैं पैकेजिंग में, पेपर एंड कार्डबोर्ड यूज़ किए जाते हैं, एंड मेटल्स यूज़ किए जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ग्लास जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ड्रग पैकेजिंग जो है उसके लिए। क्यों यूज़ किया जाता है, कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इसके अंदर का प्रोडक्ट जो है हमें ईजिली क्या प्रोडक्ट इसके अंदर प्रेजेंट है तो वो हमें दिख सकता है, इसलिए। देन सेकंड है इकोनॉमिकल होता है, चीप होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, तो अफोर्डेबल होता है सबके लिए, कोई भी कंपनी अगर इसको बनाए उनके लिए भी। देन ईजिली लेबलिंग जो है उस पर ग्लास पे काफ़ी ईजी होती है करना। देन गुड प्रोटेक्शन पावर होती है इसकी, जो कंटेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखने की पावर इसमें अच्छी होती है। देन अवेलेबल होता है वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस, अलग अलग शेप्स और साइजेस में अवेलेबल होता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं ग्लास की, क्या क्या होती हैं देखिए। फ्रेजाइल होता है, ईजिली ब्रोकन हो जाता है, अगर गिर जाता है तो ईजिली ये टूट जाता है, और इसके अंदर का प्रोडक्ट जो है वो स्पॉइलेज होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए। देन रिलीज अल्काली टू द प्रिपरेशन, क्योंकि ग्लास जो है वो उसमें अल्काली कंटेंट प्रेजेंट होता है तो वो रिलीज़ कर देता है अगर वो प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं ग्लास को यूज़ करने की। देखिए बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इनके सारे पॉइंट्स आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें, तो प्लीज़ आप इन सबको ध्यान से याद रखें। देखिए देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ ग्लास, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी। सबसे पहले क्या होता है ग्लास में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम सैंड भी कहते हैं, SiO2 फॉर्मूला होता है, अराउंड 72% सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है ये। तो अगर आप एक्यूरेट ना भी याद रख पाएँ तो इसके आसपास याद रखें। देन सेकंड प्रेजेंट होता है इसमें सोडियम ऑक्साइड, Na2O फॉर्मूला होता है, फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट से जो कि लिया जाता है। Na2CO3 फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का, जिसको सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं, अराउंड 13% प्रेजेंट होता है ये। देन क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि लाइमस्टोन के नाम से जाना जाता है, CaO फॉर्मूला होता है, अराउंड 12% प्रेजेंट होता है ये। देन क्या होता है इसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 फॉर्मूला होता है, अराउंड 2%। एंड कुछ माइनर कंटेंट होते हैं अराउंड 1%, जिसमें कलेट्स वगैरह होती हैं जो कि रिसाइक्लेबल ग्लास होते हैं, काफ़ी बार उनको भी यूज़ किया जाता है ग्लास के प्रिपरेशन में। देखिए कलर्ड ग्लास होते हैं, अलग अलग कलर के ग्लास आपने देखे होंगे। सबसे पहले अंबर कलर ग्लास होता है, देखिए डीप रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इस तरह का ग्लास होता है। कार्बन, सल्फर, आयरन एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ये मेन कंपोनेंट होते हैं, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इनको भी आप याद रखें। अलग अलग कलर के ग्लास जो है उनके अलग अलग कॉम्पोनेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं। येलो कलर ग्लास जो है वो लाइटिश येलो कलर का होता है, सल्फर एंड कैडमियम जो है वो मेन कंपोनेंट होते हैं। देन ब्लू कलर ग्लास देखे होंगे आपने, जिसमें जो कि अलग अलग ग्रेड्स में आते हैं ब्लू कलर के, जिसमें कोबाल्ट ऑक्साइड और हम कह सकते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो मेन कंपोनेंट होते हैं। देन ग्रीन कलर ग्लास होते हैं जो कि लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड जो है ये मेन कंपोनेंट होते हैं। देन देखिए टाइप ऑफ ग्लासेस, कितने टाइप्स के होते हैं ग्लास। टाइप 1 होते हैं, टाइप 1 ग्लास जो होते हैं ये हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास के नाम से इनको जाना जाता है। कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, लेबोरेटरी ग्लास सेपरेटर जो है उनको प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंजेक्शंस और वाटर फॉर इंजेक्शन जो है उनके जो कंटेनर होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं इस तरह के ग्लास। देन टाइप 2 होते हैं जो कि ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास के नाम से जाने जाते हैं, इनको यूज़ किया जाता है अल्काली सेंसिटिव प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो कि अल्काली जो है उससे ख़राब हो सकते हैं तो उनको उनको इसमें स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन्फ्यूजन फ्लूइड्स जो होते हैं उनको स्टोर इसमें पैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लड एंड प्लाज्मा प्रिपरेशन जो होती है उनको, एंड लार्ज वॉल्यूम कंटेनर्स की तरह इस तरह के ग्लास जो है इनको यूज़ किया जाता है। देन होते हैं टाइप 3 टाइप ऑफ ग्लास जो कि सोडा लाइम ग्लास होते हैं, देखिए ये ट्रीटेड सोडा लाइम होते हैं, और टाइप 3 जो है ये सोडा लाइम होते हैं। इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इनको विंडो पैंस बनाने के लिए, आपने देखा होगा कि जो ग्लास के शीशे लगे होते हैं विंडोज़ पे तो वो बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और क्या क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ग्लास कंटेनर्स की तरह इनको यूज़ किया जाता है, बॉटल्स और जार्स बनाने के लिए, बेवरेजेस और फूड जो है उनको इसमें कंटेन करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। देन फोर्थ होते हैं एनपी मीन्स नॉन पेरेंटल ग्लास होते हैं, जो पेरेंटल प्रिपरेशंस नहीं होती हैं उनको इसमें स्टोर करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट जो है उसकी यूसेज के लिए। नॉन पेरेंटल्स मतलब जो कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं दिए जाते हैं, नॉन पेरेंटल मीन्स जैसे
टैबलेट्स हो गई, कैप्सूल हो गई, तो उन तरह के प्रोडक्ट जो है उनको स्टोर करने के लिए जिन तरह के ग्लासेस जो है उनको यूज़ किया जाता है उनको कहा जाता है नॉन पेरेंटल ग्लास। देन देखिए प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल अगर हम देखें तो प्लास्टिक जो है ये ग्रुप ऑफ सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरल एंड सिंथेटिक ओरिजिन के होते हैं। सिंथेटिक मीन्स मैन मेड ओरिजिन के होते हैं, कंसिस्टिंग चीफली ऑफ पॉलीमर्स ऑफ हाई मोलिकुलर वेट। चीफली इनमें पॉलीमर्स होते हैं, हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर्स दैट कैन बी मोल्डेड इनटू द शेप बाय मीन्स ऑफ हीट एंड प्रेशर, जो कि एक अपने जो रिक्वायर्ड शेप होती है उसमें मोल्ड किए जाते हैं हीट और प्रेशर जो है उसकी मदद से। देन अगर हम देखें एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक तो सबसे पहले लेस वेट होता है इसका ग्लास के कंपैरिजन में। देन फ्लेक्सिबल होती हैं, इजीली मोल्ड किया जा सकता है इनको किसी भी शेप में। देन वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस में अवेलेबल होती हैं। रेजिस्टेंट टू ब्रेक नहीं होती, जैसे हमने ग्लास में देखा था कि वो टूट जाते हैं, गिरते हैं, बट प्लास्टिक ब्रेकेबल नहीं होती। देन केमिकली इनर्ट होती है, सेफ इन यूज़ होती है, इसको यूज़ करना काफ़ी सेफ होता है। देन डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्शन परमिएबिलिटी टू मॉइस्चर, इसमें चांसेस होते हैं कि जो कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के उनमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए। देन पुअर प्रिंटिंग प्रॉपर्टी, प्रिंट जो है इस पर किसी लेबल का होना काफ़ी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। देन देखिए टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स अगर हम देखें तो दो तरह की प्लास्टिक होती हैं, एक होती है थर्मोप्लास्टिक टाइप और दूसरी होती है थर्मोसेटिंग टाइप। देखिए थर्मोप्लास्टिक टाइप में क्या होता है कि ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्टन टू विस्कस फ्लूइड विच हार्डन्स अगेन ऑन कूलिंग। जब इनको इस तरह के प्लास्टिक को हीट किया जाता है तो ये सॉफ्ट और विस्कस हो जाती है, जिसको किसी भी अपनी प्रॉपर शेप में हम इसको मोल्ड कर सकते हैं। एंड देन फिर से जब ये कूल होती हैं तो ये हार्ड हो जाती हैं। बट थर्मोसेटिंग टाइप में क्या होता है कि ऑन हीटिंग इरिवर्सिबली become hard at high temperature and remain in the permanent solid state once hardened। जब इनको हीट किया जाता है तो क्या होता है, इसमें तो ये मोल्टन हो रही थी, इसमें तो पिघल रही थी, बट इसमें क्या होता है कि ये हार्ड होने लगती हैं हीट करने पे। और जब एक बार ये अपनी प्रॉपर शेप में जब एक बार हार्ड हो जाती हैं पूरी तरह से तो अपनी उसी शेप को मेंटेन करती हैं। फिर इनको अगर फिर से हीट किया जाता है तो ये फिर नहीं मोल्ड हो पाती, अपनी उसी स्टेट में परमानेंट रह जाती हैं, हार्ड स्टेट में। तो थर्मोप्लास्टिक टाइप जो है उसके एग्जाम्पल हैं, देखिए बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एमसीक्यू की तरह भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टायरिन, सेलुलोज एसीटेट, देन टेफ्लॉन, नायलॉन एंड पॉलीकीटोन जो है ये एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक, जिनको हम इजिली मोल्ड कर सकते हैं, इजिली किसी भी शेप कोई भी शेप इनको हम दे सकते हैं। थर्मोसेटिंग जो है उनके एग्जाम्पल हैं एपॉक्सी रेजिन, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीएस्टर रेजिन एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये दो तरह के प्लास्टिक हैं, एक को हम मोल्ड कर सकते हैं, एक को हम मोल्ड नहीं कर सकते। हीट करने पे और भी ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं ये और अपनी परमानेंट शेप जो है उसी में मेंटेन रहती हैं। देखिए देखते हैं मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल। तो मेटल जो है वो यूज़ किए जाते हैं कंटेनर जो है उनको प्रिपेयर करने के लिए। जो कॉमनली यूज मेटल जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इन कंटेनर्स को बनाने में वो होते हैं एल्यूमिनियम, टिन प्लेटेड स्टील, स्टेनलेस स्टील, टिन एंड लेड। तो कुछ एडवांटेजेस अगर हम देखें मेटल्स की तो क्या होती है, देखिए इम्परमिएबल होते हैं, लाइट, मॉइस्चर और गैस जो है वो पास नहीं हो पाती जो मेटल्स जो है मेटल कंटेनर से, तो प्रोडक्ट जो है वो सेफ रहता है इनसाइड द कंटेनर। रिजिड होते हैं, अनब्रेकेबल होते हैं, टूटते नहीं हैं। लाइट इन वेट होते हैं, अगर कंपेयर किया जाए ग्लास कंटेनर से तो ये इनका वेट जो है ये हल्के होते हैं उससे। एंड देन लेबल जो है वो इजीली प्रिंट किया जा सकता है डायरेक्टली इनके सरफेस पे, मेटल जो है उनके सरफेसेस पे। बट डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। देखिए मेटल जो है वो उनको यूज़ करना इतना इतना ज़्यादा चीप नहीं होता, काफ़ी महंगे होते हैं मेटल। तो अगर कंटेनर भी इनके बनाए जाते हैं तो वो भी कॉस्ट जो है पूरी प्रोडक्शन जो है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। देन मे रिएक्ट विद सर्टेन केमिकल, जो कंटेनर है उसके अंदर जो प्रोडक्ट है तो ये चांसेस होते हैं कि ये जो मेटल है उन प्रोडक्ट जो है उसके अंदर उससे रिएक्ट कर जाए। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेटल। देखिए देख लेते हैं रबर एज अ पैकेजिंग मटेरियल। देखिए रबर जो है उनको मेनली यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर्स को बनाने के लिए, वायल्स जो होते हैं, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स जो होते हैं, ड्रॉपिंग बॉटल और बहुत से अदर प्रोडक्ट जो होते हैं उनके एज अ क्लोजर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है रबर को। तो कितने टाइप्स की होती हैं रबर, देखिए सबसे पहले होती है ब्यूटाइल रबर जिसको यूज़ किया जाता है, नाइट्राइल रबर होती है, नियोप्रिन रबर होती है एंड देन सिलिकॉन रबर होती है। तो इनके बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं ब्यूटाइल रबर। एडवांटेज क्या होती है ब्यूटाइल रबर की, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो लो होता है इसमें, तो प्रोडक्ट जो है इसके अंदर वो सेफ रहता है। देन चीपर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर सिंथेटिक रबर, अगर हम दूसरी सिंथेटिक रबर से कंपेयर करें तो ये जो है ये सस्ता होता है उनसे।
डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, स्लोली डिकम्पोज होने लगती है ये रबर एट हाई टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो ये रबर जो है ये ख़राब होने लगती हैं। एंड ऑयल एंड सॉल्वेंट रेजिस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है इसमें। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये रबर है, इसके अंदर जो है ये प्रोडक्ट प्रेजेंट है जिसमें ऑयल है या सॉल्वेंट जो है उसका, तो इसमें चांसेस होते हैं इस तरह के रबर में कि उन ऑयल या सॉल्वेंट जो है उनसे रिएक्ट करने लग जाए। देन दूसरी अगर हम देखें नाइट्राइल रबर, तो इसकी क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। ऑयल रेजिस्टेंट होता है ड्यू टू पोलर नाइट्राइल ग्रुप। ये जो रबर है इसमें एक पोलर नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसके कारण क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट जो है उसमें ऑयल प्रेजेंट भी है तो भी ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। हीट रेजिस्टेंट होता है, हाई टेम्परेचर जो है उस पर ख़राब नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या होती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियासाइड में अगर मान लीजिए प्रोडक्ट जो है उसमें अगर बैक्टीरियासाइड प्रेजेंट है तो इसमें चांसेस होते हैं कि ये उस बैक्टीरियासाइड जो है उसके साथ रिएक्ट कर जाए। देन देखिए नियोप्रीन रबर एडवांटेजेस क्या होती हैं, गुड रेजिस्टेंट होती है ओजोन वाटर और सनलाइट, तो ये इनको ख़राब नहीं कर पाते इस तरह के रबर को। गुड केमिकल एंड ऑयल रेजिस्टेंट होता है इसमें, हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर पाती हैं इस तरह के रबर। ऑल राउंडर रबर होती है, मतलब हर बहुत सारी चीज़ें जो है उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसके क्लोजर्स बनाने के लिए और ग्लव्स वगैरह जो है उनको बनाने के लिए भी इस तरह के रबर को यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि मोर एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर सिंथेटिक रबर से अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ये। सिलिकॉन रबर आती है देन लास्ट। देखिए एडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी, लो एब्जॉर्प्शन होता है एंड परमिएबिलिटी टू वाटर होता है, तो वाटर जो है ये प्रोडक्ट को ख़राब नहीं कर पाता। गुड हीट रेजिस्टेंट होता है, हाई टेम्परेचर जो है उसको विथस्टैंड कर लेते हैं इस तरह के रबर। गुड इंसुलेटर होती हैं ये। डिसएडवांटेज क्या होती है कि ये भी जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल थे रबर्स के। देखिए लास्ट देख लेते हैं पेपर एंड कार्डबोर्ड के बारे में। पेपर एंड कार्डबोर्ड जो है ये सूटेबल होते हैं स्मॉल स्केल और बल्क पैकेजिंग जो है उनके लिए, एंड ऑल्सो सूटेबल होते हैं हर तरह के जो फूड पैकेजिंग जो है उनको करने के लिए। एडवांटेज क्या होता है, देखिए लाइट वेट के होते हैं ये, लेस एक्सपेंसिव और ईजिली अवेलेबल होते हैं पेपर एंड कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड कार्टन जो है ये हाई शॉक रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है इनमें। एंड देन लास्ट है कि फ्लेक्सिबल और इजीली मोल्डेड जो है इनको हम किसी भी शेप में शेप जो है उसमें बना सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होती हैं, मे कॉज डैमेज ऑन ट्रांसपोर्टेशन विदाउट एक्सटर्नल बैरियर। अगर ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्रोडक्ट इन तरह के जो पैकेजेस हैं उनमें, तो अगर कोई एक्सटर्नल प्रोटेक्शन ना हो तो चांसेस होते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो जाए, अंदर का ब्रेक हो जाए इस तरह का पैकेज। देन मोस्ट पेपर पैक जो है होते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते, उनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाते, तो इससे क्या हो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है रिसाइकलेबल नहीं होते, तो कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो इंक्रीज हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 3 साइज रिडक्शन के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको कोई भी सवाल है आज के टॉपिक के बारे में या आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।